बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास 10th चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, उसकी इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है। उसकी इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 6x² - 8x + 3 = 0। और यहाँ पे क्या कहा गया आपको कि फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट, कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। अब डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करने से पहले ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो उससे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, हम डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों के पास ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। इट इज़ द पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला अंडरनीथ द स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का पार्ट होता है जो कि स्क्वायर रूट के नीचे b² - 4ac लिखा होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो क्या होता है। वो हमारे पास कोई लेट्स सपोज x होता है जिसके इक्वल होता है -b + -b² - 4ac। इसका स्क्वायर रूट होता है और ये डिवाइड किया गया होता है 2a से। तो यहाँ पे ये जो लिखा गया है ना b² - 4ac, ये इसका है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक हो गया। तो जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो हम सिर्फ इस b² - 4ac को ही लेंगे और इसके ज़रिए ही हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो चलें आज के क्वेश्चन का हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा गया है 6x² - 8x + 3 = 0। और अब हमने इसका क्या करना, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। तो चलें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया, b² - 4ac। तो अब इसके अंदर आपको ये b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आपको कुछ चीज़ याद आ रही होगी आई थिंक, और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के पास क्या होती है, ax² + bx + c। जब हम इसको और इसको इन दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में तो आप लोगों के पास बनता है, यहाँ पे a की जगह पे 6 आता है, b की जगह पे आप लोगों के पास यहाँ पे -8 है। ठीक हो गया। b की जगह पे 8 आएगा और ये माइनस है तो प्लस माइनस -8 आएगा और c की जगह पे 3 आ जाएगा। ये तीन वैल्यूज़ आप लोगों के पास आ गई यहाँ पे। अब इसको आप डिस्क्रिमिनेंट के अंदर इजीली पुट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जब b की जगह पुट करेंगे -8 का स्क्वायर -4 × a की जगह पे 6 पुट करेंगे और c की जगह पे 3 पुट करेंगे। तो ये 64 - 4 6 are 24 × 3 और ये बन गया 64 - 72। और इसका आंसर आप लोगों के पास क्या आ गया, -8। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना था और हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया, क्या आ गया, -8। इसी तरीके से इसके जो दूसरे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के जो दूसरे पार्ट हैं, वो भी आप लोग बिल्कुल इसी मेथड से सेम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है अब हम वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन है x² + 23x + 120 = 0। और उसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स एंड वेरीफाई बाय सॉल्विंग इक्वेशन। हमने रूट्स की नेचर को फाइंड करना है और हमने ये वेरीफाई भी करना है इसको फाइंड करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। ठीक हो गया। अब नेचर ऑफ रूट्स हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल यही मेथड आपने लगाना जो आपने इधर डिस्क्रिमिनेंट के अंदर लगाया। अगर सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें तो आपको एक इक्वेशन याद आ रही होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। तो इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करें आप आपस में। तो यहाँ पे हमेशा 1 होता है, अगर कुछ ना हो तो a की जगह पे आपके पास 1 आएगा, b की जगह पे आप लोगों के पास 23 आएगा और c की जगह पे आप लोगों के पास 120 आएगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है। तो b की जगह पे ये -23 आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है भला बताएं, b² - 4ac। तो इसके अंदर जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो
बी की वैल्यू आपके पास -23 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 120। तो उसके बाद -23 का स्क्वायर आप लोगों के पास 529 होता है, -124 टाइम होता है 480। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा 49 विच इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वायर एंड विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पे आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए बेसिकली जो इसकी डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया, इसकी लगेंगी कंडीशंस। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट के आपके पास 3 कंडीशंस होती हैं, ये जो आपके सामने लिखी गई है ना, ये 3 कंडीशन। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आए तो उसके 2 रियल सोल्यूशन बनते हैं। ठीक हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो उसका एक रियल सोल्यूशन बनता है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस दैन 0 है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं बनता। ये 3 कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट के अंदर अप्लाई होती हैं, और इसमें से एक कंडीशन हम इस क्वेश्चन के अंदर भी अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर जो कंडीशन अप्लाई होगी वो होगी पहली कंडीशन, और इसके 2 रियल सोल्यूशन बनेंगे। 2 रियल सोल्यूशन इसके कैसे बनेंगे? इसके 2 रियल सोल्यूशन आप ये देख सकते हैं कि ये 7 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और दूसरा इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक हो गया। ये आप लोगों के पास इसकी आ गए 2 चीज़ें, 2 कंडीशंस आ गई। 2 कंडीशन इसके ऊपर कौन से अप्लाई होंगी? वो होंगी जो रूट्स के ऊपर होंगी। ये तो डिस्क्रिमिनेंट का था ना, तो जो रूट्स के ऊपर आप लोगों के पास इसके ऊपर अप्लाई होंगी कंडीशंस, वो रूट्स के ऊपर अप्लाई होने वाली कंडीशंस होंगी कि आपके पास जो रूट्स हैं वो रैशनल भी हैं, रैशनल को आप रियल भी कहते हैं, रैशनल भी कहते हैं, और साथ में वो दोनों जो आपके पास आंसर आएंगे वो अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। रूट्स रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। अब रैशनल और अनइक्वल कैसे होंगे, अब हम ये चीज़ देख लेते हैं। रैशनल और अनइक्वल ऐसे होंगे कि जो आप लोगों के पास आपको क्वेश्चन गिवन था x² - 23x + 120 = 0, इसके अंदर आप यहाँ पे लगाएंगे फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजिंग। ठीक हो गया। फैक्टराइजेशन का तो आपको इल्म होगा कि कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा होता है, इसके अगर हमने कोई से 2 ऐसे मल्टीपल्स लेने होते हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये नंबर आए, और अगर उनको प्लस माइनस करें तो ये नंबर आए। तो हम यहाँ पे कोई से 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 15 और 8। ठीक हो गया। 15 और 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 120 आता है, और उसको अगर आप प्लस माइनस करें, माइनस माइनस प्लस, और माइनस का इधर आएगी अलामत, और ये 23 बन जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से आपने x को ले लिया कॉमन, x - 15 अंदर बचा, यहाँ से -8 को कॉमन लिया, x - 15 इधर भी बचा, यहाँ से x - 15 कॉमन आ गया, और इधर बचा x - 8। तो इन दोनों को आपने अलग-अलग लिख लिया। इसको x - 15 = 0, और इधर x - 8 = 0। तो इसका आंसर x = 15, और इसका आंसर x = 8। तो ये जो दोनों आपके पास आंसर आए, इनको आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर रियल भी हैं और दोनों अनइक्वल भी हैं। तो हमारे पास जो रूट्स की हमने ऊपर कंडीशन अप्लाई की थी डिस्क्रिमिनेंट की, वो हमने वेरीफाई भी कर दी। तो नेचर ऑफ़ रूट्स भी हमने फाइंड कर लिए कि वो रैशनल और अनइक्वल हैं, और साथ में हमने उसको वेरीफाई भी कर दिया बाय सॉल्विंग इक्वेशन। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगर इसके अंदर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।